राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी, तांबा, आटा या मिट्टी का ही हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना ही चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा चाहे घी का ही हो या तेल का ही, पर जलाना अवश्य चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इसके आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक मास में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का ही भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर ही रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्मऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे, ये देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन, और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान, दान आदि कर, दीपदान कर, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करना चाहिए। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाता है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे देश को चला गया, और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। इसके बाद कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय काल में स्नान और दीपदान किया। इसके बाद कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक में गई और समय के अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो फिर आकाश दीप का दान करता है, वह सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप दिया करते थे।
दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे। दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि वयोम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाशदीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाशदीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाशदीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित होकर पीतांबरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाशदीप का विधि पूर्वक दान देना ही चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से या पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पितृभय प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार्पतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं उनके वे पितर नरक में भी हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीपदान देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राजेश्वर हो गया था। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सकेगा। कार्तिक में घी या तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई थी। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तटों पर भी अपने कल्याण के लिए घी आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 4 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।